Okay, so hi, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Project Hail Mary जो कि हाल ही 2026 में रिलीज हुई है। इट्स अ साइंस फिक्शन, स्पेस मटेरियलिस्टिक और इसी के साथ में सुपर एडवेंचरस मूवी है। वेल, इसे शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट कि मेरा मेन चैनल हितेश नागर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स की वजह से टर्मिनेट हो गया। उसी के साथ साथ रिलेटेड मेरा ब्रांड अकाउंट जिस पर 0.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे वो भी बेचारा साथ में जुड़े होने की वजह से निकल पड़ा, यानी कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लॉस, 6 साल की मेहनत और इसी के साथ 3000 वीडियोस यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट सब कुछ पानी में मिल गई। 5 महीने रोने के बाद में रियलाइज हुआ कि ठीक है, अब जो बचे हुए चैनल्स हैं एटलीस्ट उन्हें तो कंटिन्यू रखते हुए आप लोगों के एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाए। मान सकता हूँ कि 2-4 लोग जो कि मेरे कंपेटिटर्स थे वो बड़े खुश हो रहे होंगे, चलो कि भाई मोटी मछली पानी से निकल गई, लेकिन जो बेचारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो कि मुझे पिछले कई सालों से देख रहे थे वो मुझसे बाकी अदर चैनल्स पर आकर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज आप आइए। तो यार उनकी रिक्वेस्ट को मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, क्योंकि अब आपका भाई आ चुका है अल्टीमेट मूवीज को लेकर के अल्टीमेट वॉइस के साथ में। तो कहानी की शुरुआत प्रोजेक्ट हेल मैरी स्पेसशिप से होती है, जहां पर हम इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड ग्रेस को देख पाते हैं। 10 साल बाद में उसकी नींद खुलती है, जहां पर शिप की एआई मैरी उसे बताती है कि आप एक क्रायोजेनिक स्लीप में थे। जागने के बाद शायद आपकी मांसपेशियां ठीक तरीके से काम न कर पाए, इसलिए मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि आप वापस से रिकवरी मोड में चले जाएं। मगर ग्रेस था जो कि किसी की सुनने वाला कहाँ था। वो इधर से उधर भागने लगता है, शिप के कैप्टन को ढूंढने लगता है, अपने कपड़े चेंज करता है, वहां के एनवायरनमेंट में ढलने की कोशिश करता है, अलग अलग रूम्स में जाता है, काफी सारे उल्टे सीधे बटन दबा देता है। इस वक्त उसकी याददाश्त पूरी तरीके से चली गई थी, मगर फिर भी पूछे गए एआई ऑटोमेशन सवालों का जवाब ग्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से दे पा रहा था। वो सोचता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा सुपर माइंडेड हो कैसे गया, या फिर हो सकता है कि मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे रही है। वेल, पूरा दिन खराब कर देने के बाद में और 3 बोतल वोडका लगा देने के बाद में उसे याद आता है कि मैं पुराने टाइम में एक फिजिक्स प्रोफेसर हुआ करता था। जिसके बाद में कहानी यहाँ से 10 साल 4 महीने फ्लैशबैक में पहुंचती है। यहाँ पर हम एक साइंस टीचर ग्रेस एंडोर्फ को देख पाते हैं जो कि नासा द्वारा निकाल दिए जाने के बाद में अब बच्चों को साइंस की क्लासेस देता है। कुछ बच्चों का सवाल ये था कि क्या आप पेट्रोवा लाइन के बारे में जानते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर का बताना था कि ये वो लाइन है जो कि स्पेस में लाइट ईयर्स की स्पीड से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट को जोड़ने वाली लाइन है। वैसे हाल ही में एक पेट्रोवा लाइन देखी तो गई है कुछ बड़े बड़े टेलीस्कोप की मदद से, जहां पर छोटे छोटे माइक्रोफोबिक सब्सटेंस सूरज पर चिपकने की कोशिश कर रहे थे। तो बच्चे कहते हैं कि क्या ढेर सारे अगर माइक्रोफोबिक सब्सटेंस सूरज पर चिपक गए तो क्या सूरज काला पड़ जाएगा, जिस पर प्रोफेसर का कहना था कि हाँ शायद हो भी सकता है। अगर ऐसा होने लगा तो अगले 25 सालों में ये धरती 30% ठंडी पड़ जाएगी, यानी कि बहुत सारी जगह फसलें नहीं उगेगी, लोग खाने पीने के लिए तरसेंगे और फिर इस दुनिया के बाकी देश अलग देशों से अपना खाना बचाने के लिए एक दूसरे के साथ में वॉर लड़ लेंगे। लेकिन हालांकि हमारे साइंटिस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा होशियार हैं, काफी सारे बड़े बड़े लोग इस खोज पर लगे हुए हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही जाएगा। कि तभी वहां पर इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर ईव की एंट्री होती है, जो कि ग्रेस को बताती है कि क्या ये बुक तुमने लिखी है। वैसे 85% सही है, लेकिन 15% जहाँ पर तुमने वैज्ञानिकों को पागल करार दिया है वो बातें मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आई। खैर तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आता और वो उनका साथ देने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर हम एक और ईव के बॉडीगार्ड कार्ल को देख पाते हैं। तो बेसिकली इस बार ग्रेस को ले आया जाता है एक एडवांस इक्विपमेंट वाली लैब में, जहां पर देशों दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट एस्ट्रोफेज नाम के एक माइक्रोफोबिक के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे। तो बेसिकली ये सूरज की सतह से चिपका हुआ वो जीवाणु था जो कि हाल ही में साइंटिस्ट कैद करके अपने साथ लेकर के आए थे और इसके ऊपर खोज जारी थी। और अब जैसा कि साइंस प्रोफेसर ग्रेस जो कि अपनी स्पेस मेंटालिटी में काफी ज्यादा माहिर था, तो उसे इस काम के लिए चुना जाता है। हालांकि पहले तो ग्रेस मना करता है, लेकिन देशों दुनिया को जब बचाने की बात हो तो वो पीछे कैसे हट सकता था। अब वो दिन भर उस पर मेहनत करता है, अलग अलग गैसेस अलग अलग एलिमेंट्स उसके ऊपर ट्राई करता है और फाइनली उसे पता चलता है कि ये तो इस दुनिया का है ही नहीं बल्कि कहीं और से आया है, और इसमें भी हमारे पृथ्वी की तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बसी हुई है। अगर कैसे भी करके इसके हाइड्रोजन को डीएनए के फंडामेंटली तरीकों से तोड़ दिया जाए तो फिर इसके कालेपन को गोरेपन में यानी कि ट्रांसपेरेंसी में बदला जा सकता है। वेल, यही तो इस पूरी टीम को चाहिए था। अब यहाँ पर ग्रेस का काम खत्म हो जाता है और उसे वापस भेज दिया जाने वाला होता है, लेकिन ग्रेस कहता है कि शायद मैं इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा फैसिनेट हो गया हूँ, तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ईव उसे हेल मैरी की तरफ ले आती है, जहाँ पर इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नहीं आई थिंक पाकिस्तान
पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोई नहीं था। जापान, ब्राजील, अफ्रीका, यहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हुए थे। उनका कहना था कि अगर सूरज पर बढ़ते हुए इन माइक्रोफोबिक एस्ट्रोफेजेस को अगर हमने टाइम पर नहीं रोका तो हमारा सूरज खतरे में आ जाएगा। सूरज अगर गया तो पृथ्वी को भी जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि अभी तो ये लाइन सूरज से शुक्र की तरफ जा रही है, यानी कि ट्रेवल कर रही है सन टू वीनस। लेकिन आखिर ये वीनस पर जा क्यों रहे हैं, पहले हमें इसका पता लगाना पड़ेगा, एंड देन वापस वीनस से सूरज पर क्यों आएंगे इसका भी पता लगाना पड़ेगा। मगर कैच ये है कि इन तक पहुंचने वाला हवाई जहाज यानी कि कहें कि स्पेसशिप अभी हमारे पास में है नहीं, और चलो स्पेसशिप बना भी लें तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें 10 साल तक कंटिन्यूस चलने वाला ईंधन भी चाहिए होगा, यानी कि फ्यूल, और उतनी पावर हमारे पास में इस पृथ्वी पर तो कोई सब्सटेंस देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे ग्रेस भाई साहब उसी सब्सटेंस पर अपना काम करते हैं, और उसे पता चलता है कि इन ब्लैक माइक्रोफोबीज के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि सिर्फ 1 ग्राम से भी कम की एस्ट्रोफेज को यूज करके 100 मेट्रिक टन के लोहे को पिघलाया जा सकता है, यानी कि एनर्जी की भरमार। और यही रीजन था कि आज से करीबन 10 साल पहले इस धरती से 3 एस्ट्रोनॉट्स को इस पेट्रोवा लाइन की तरफ भेजा गया था, जिनके अंदर एक साइंटिस्ट, एक टेक्नीशियन और एक पायलट शामिल था। हालांकि पायलट और टेक्नीशियन की डेथ तो इन्हीं 10 सालों के अंदर क्रायोजेनिक स्लीप में हो गई, मगर किस्मत से साइंटिस्ट यानी कि अपना ग्रेस बच गया। अब उसका काम था पेट्रोवा लाइन पर जाना और भी ज्यादा सब्सटेंस को ढूंढना, ये पता लगाना कि आखिर वो शुक्र ग्रह पर क्यों जा रहे हैं, एंड देन वहां से सूरज तक क्यों पहुंचने वाले हैं। वो ये सब कुछ पता लगा था, मगर दिक्कत की बात ये थी कि उसे शिप उड़ाना आता नहीं था। इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। मगर तभी अचानक से एक और बहुत बड़ा स्पेसशिप उसके सामने आ खड़ा होता है। जैसे जैसे ग्रेस मूव करता है, दूसरा वाला भी मूव करने लगता है कि तभी उसमें से एक सिलेंड्रिकल शेप वाला जेनोनाइट उसकी तरफ आने लगता है। पहले तो ग्रेस को लगता है कि वो एक बॉम्ब होगा, इसलिए वो उसे मिस कर देता है। मगर जब दूसरा भी बहुत स्लोली उसकी तरफ आने लगता है, तब जाकर ग्रेस को लगता है कि शायद सामने के स्पेसशिप में भी कोई एस्ट्रोनॉट होगा जो कि मुझसे बात करना चाहता है, और थ्रू मैसेजिंग वो मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन या तो लेना चाहता है या फिर देना चाहता है। तो बाहर निकल करके उस जेनोनाइट को पकड़ना तो जरूरी है। वो उस जेनोनाइट को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, इसमें उसकी गैंड भी फट जाती है, मगर एट द एंड वो जेनोनाइट उसके हाथ में आ जाता है। मगर दिक्कत की बात ये थी कि उसे पता नहीं था कि उसे यूज कैसे करते हैं। पूरा दिन भर दिमाग लगाने के बाद में उसे पता चलता है कि पेट्रोवा लाइन, जो कि मेरे अर्थ यानी कि इस दुनिया को खत्म करने वाली है, वही पेट्रोवा लाइन इरिड नाम के प्लेनेट को भी तबाह करने वाली है, और ये स्पेसशिप वहीं से ही आया है। और उसके अंदर जो बैठा हुआ पर्सन है वो वहां का एस्ट्रोनॉट है, जो कि बताता है कि मैं 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी से यहाँ पर आया हूँ। उसकी बनाई गई डिजाइन्स ग्रेस को काफी ज्यादा फैसिनेट करती है, इसलिए वो भी अपनी लोकेशन देता है कि मेरी दूरी क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। और ऐसा करते करते इनके बीच में मैसेजेस की बौछार हो जाती है। अब फाइनली वक्त आता है एक दूसरे से मिलने का, मगर वहां मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन सिर्फ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑक्सीजन वाली लेयर में ही रह सकता है, उसी तरीके से दूसरे वाले जीव सल्फेट में या फिर मीथेन में रहते हैं, जिनकी डायमेंसिटी ऑक्सीजन से हैवी होती है, यानी कि वो गर्म भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपने ग्रेस भाई सब अपना सूट पहन करके सामने वाले स्पेसशिप में जाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ से एस्ट्रोनॉट भी आने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता, उसके हाथ पैर बिल्कुल एक चट्टान की तरह थे। तो यहाँ पर ग्रेस उसे नाम देता है रॉकी। अब इन दोनों का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ना तो रॉकी को ठीक से दिखाई पड़ता है, मतलब कि एनालाइज वो सब कर सकता है, मगर ओनली सॉलिड चीजों को, और दूसरी चीज लैंग्वेज, क्योंकि वो दोनों आपस में बातचीत नहीं कर सकते तो फिर हल कैसे निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वो अपनी दुनिया की घड़ी लेकर के आते हैं। पहले ग्रेस अपनी दुनिया की घड़ी लेकर के आता है, मगर वो घड़ी भी रॉकी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए वो उसके अंदर टेप लगा देता है। वहीं पर रॉकी भी अपनी दुनिया की एक घड़ी उसे दिखाता है, जिसका समय हमारे पृथ्वी के समय से बहुत अलग चलता था, और उसके देखने का विजन भी बड़ा अलग सा था। उसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ता था, हालांकि वो चाहे तो परतों के बाहर भी देख सकता था, और उसे हल्की से हल्की आवाज भी सुनाई पड़ सकती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो गैसेस का बना हुआ था। अगर वो खुद के एनवायरनमेंट से बाहर निकला तो उसकी गैसेस खत्म हो जाएगी, यानी कि वो राख बन जाएगा। और अगर अपना ग्रेस भैया अपने सूट से बाहर आया तो बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर से भी दबकर मर जाएगा, यानी कि उसकी आंखें बाहर आ जाएगी और नाक से खून निकल जाएगा। तो ये दोनों ही अपने अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रह करके एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ग्रेस एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, जहाँ पर एक एक वर्ड को बोल करके ये लोग रिकॉर्ड करते हैं और फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देन उससे एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं, और फिर वो लैंग्वेज इन दोनों के कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। वाह क्या बात है। अब
यहाँ पर हमें पुरानी कुछ झलकियां भी दिखाई जाती है कि कैसे जब ग्रेस इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरता है तो यहाँ पर 5 लोगों की टीम होती है, जिसके अंदर 2 टेक्नीशियन, 2 पायलट्स और 1 साइंटिस्ट था। मगर एक दिन एक छोटी सी काउंटिंग माइक्रोफेज के अंदर गलती आ जाने की वजह से एक जोरदार धमाका होता है। बेसिकली ये जो एस्ट्रोफेज है ये एनर्जी के भंडार हैं, इन्हें 0.0.0 ग्राम्स की क्वांटिटी में लेकर के टेस्टिंग करनी थी, लेकिन गलती से उसने 1 ग्राम इस्तेमाल कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा था। इनका पूरा का पूरा गोदाम या फिर कहें कि जहां पर ये उस पूरे स्पेस प्रोग्राम को बना रहे थे वो ब्लास्ट हो जाता है, और यही रीजन था कि बिना टेक्नीशियन के इनका प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो इन्हें ग्रेस को ही भेजना पड़ता है। खैर अब ये दोनों साथ में तो आ गए थे, लैंग्वेज का बैरियर भी टूट गया था, लेकिन साथ में काम करने के लिए इन्हें एक बड़ी जगह या फिर कहें कि बड़े लैब की जरूरत थी। इसलिए यहाँ पर ग्रेस अपने स्पेसशिप के अंदर एक सेपरेट स्पेस रॉकी को दे डालता है, ताकि रॉकी स्पेसशिप में आकर के सारी टेक्नोलॉजी बता सके। बेसिकली ये जो एस्ट्रोफेजेस हैं, इन्होंने जिस सूरज को निशाना बनाया वो इनके ग्रह के सूरज को भी बना चुका था, और इनका प्लेनेट भी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर था। इसलिए उनके प्लेनेट से रॉकी और इसके साथ में 22 और इरिडियंस आए थे, मगर रास्ते में आते वक्त क्रायोजेनिक स्लीप के अंदर बाकी 22 मारे गए और सिर्फ रॉकी बचा। सेम ऐसा ग्रेस के साथ में भी हुआ था। 10 साल पहले निकला स्पेसशिप यानी कि हेल मैरी, जिसके अंदर 2 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए और बचा सिर्फ अपना ग्रेस। इन दोनों की दोस्ती परमान चढ़ने लगी थी, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर खत्म, काम करने का एरिया भी ऑलमोस्ट सिमिलर। ये लोग नई टेक्नोलॉजीज को बनाते, नए फंडामेंटल्स क्रिएट करते, नई मैथमेटिक्स लगा करके एस्ट्रोफेजेस को खत्म करने का तरीका ढूंढते। तब इन्हें अपनी रिसर्च से एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि सूरज इन्हें एनर्जी देता है, लेकिन एनर्जी के बाद ये लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि वीनस इनके लिए ठंडा है। और यही रीजन है कि सूरज से लेकर के शुक्र तक इन्होंने एक पेट्रोवा लाइन बना दी है। इसी लाइन में ये ट्रेवल करते हैं ताकि इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती और बिना ग्रेविटी के कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग इधर उधर हो सकती थी। इसीलिए पेट्रोवा लाइन क्रिएट कर दी गई। तो प्रोजेक्ट बड़ा ही सिंपल था। रॉकी को बनानी थी एक 5 मील लंबी एस्ट्रोफेजेस कैचिंग मशीन। वहीं पर ग्रेस का काम था नीचे उतर करके उस कंपाइल्ड मशीन को वापस से स्पेसशिप पर लाना, एंड देन उनके डीएनए पर काम करके उनकी ब्लैकनेस को खत्म करके उन्हें ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट करना। अब वो इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर दिक्कत इस बात की थी कि वीनस का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा था। इससे पूरा का पूरा स्पेसशिप घूमने लग जाता है, यहाँ तक कि ग्रेस भी बेकाबू होकर के बेहोश हो जाता है। रॉकी नहीं चाहता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड मारा जाए, क्योंकि उसकी टीम के 22 मेंबर मारे गए थे और वो एक और को खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तोड़ करके सीधा पहुंच जाता है ग्रेस के पास में उसे बचाने के लिए, मगर ऐसा करते वक्त उसको बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। 2 दिन बाद में जब ग्रेस की आंख खुलती है तो वो डैमेज पड़े रॉकी को देख पाता है। उसे सारी बातें समझ में आ गई थी कि सिर्फ मुझे बचाने के लिए रॉकी ने अपना शील्ड तोड़ा। खैर वो बहुत सारी मात्रा में क्लस्टर्स बनाना शुरू करता है। ये वो शिकारी थे जो कि एस्ट्रोफेज की ब्लैक परत को तोड़ करके ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट कर सकते थे। इसे वो बहुत सारी मात्रा में बनाता है, इतनी मात्रा कि धरती पर उसका फार्म शुरू किया जा सके, आधा इरिडियंस के लिए और आधा अर्थियंस के लिए। अर्थियंस यानी कि धरतीवासी। मगर प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं हुई थी। धरती पर पहुंचने के लिए उसे वापस से 10 लाख साल का फ्यूल चाहिए था, जिस पर रॉकी बताता है कि वो उसे दे सकता है। रॉकी ने ग्रेस की बहुत मदद करी थी और जाते वक्त वो उसे गुड बाय भी कहता है। इनका गुड बाय भी काफी अजीब था, डांस करते वक्त ये लोग हाथ जोड़ते थे। खैर इस गुड बाय से ग्रेस काफी खुश तो नहीं था, क्योंकि इतने समय से रॉकी के साथ रहकर नई टेक्नोलॉजी को जानना, उस पर काम करना, देशों दुनियाओं को बचाना, ये सब उसके लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। मगर एक दिन धरती पर आते वक्त एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जो ज़ेनोनाइट्स इन एस्ट्रोफेजेस को काबू में रखते थे, उनमें से ये लीक होना शुरू कर दिए थे। जहां पर ग्रेस को याद आता है कि मेरे पास तो थीली जैसे प्रोडक्ट मौजूद हैं, इसलिए मैं इनकी लीकिंग को रोक सकता हूँ। मगर ज़ेनोनाइट्स यानी कि अपने रॉकी का शिप तो उसी से ही बना हुआ है और वहां पर थीली जैसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो फिर तो ये एस्ट्रोफेजेस उसके पूरी की पूरी शिप को ही खोखला कर देंगे। ना तो वो अपनी दुनिया को बचा पाएगा और ना ही खुद बच पाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इसलिए वो छोटे छोटे पॉड्स के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोफेजेस को धरती के लिए रवाना कर देता है और अपने बाकी बचे फ्यूल से सीधा रॉकी के स्पेसशिप के वहां पहुंचता है। वो जानता था कि वापस धरती पर लौटना उसके लिए नामुमकिन है, मगर दोस्त को बचाना इस वक्त उसके लिए सर्वोपरि था। वो वापस से रॉकी के पास पहुंचता है। रॉकी की हालत पूरी तरीके से बिगड़ी हुई थी, क्योंकि उसके स्पेसशिप में से एस्ट्रोफेजेस लीक कर रहे थे, मगर ग्रेस को देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। देन ये दोनों मिलकर के उस लीकेज को भरते हैं और फिर सीधा खुद की दुनिया इरिडियम के लिए पहुंच जाते हैं। वेल मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, मगर इस कहानी की एंडिंग बड़ी ही यूनिक थी। सबसे पहली चीज कि अर्थ को उन एस्ट्रोफेजेस के साथ में ग्रेस के वो सारे वीडियोस मिलते हैं जहां पर उसने रॉकी का जिक्र किया था। वहीं पर दूसरी
दुनिया यानी कि एरिड के अंदर रॉकी ने ग्रेस की थ्योरीज के साथ में काम करते हुए वहां पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना दिया था, जिसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या बात है, मुझे आज तक याद है, ये सब कुछ मौजूद कर दिया था ताकि एक ह्यूमन वहां पर एग्जिस्ट कर सके। और अब तो हमारे साइंस के टीचर ने यहाँ इरिडियन में ही अपनी साइंस की क्लास शुरू कर दी थी, जहां पर वो इतने सारे रॉकीज को पढ़ाने लगा था। और इसी के साथ ही प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म होती है। वेल गाइज, मुझे ये मूवी पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। साइंस के स्टूडेंट अगर आप हैं तो ये मूवी आपके साथ कनेक्ट जरूर होगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा धूम धड़ाका, लव एंगल और बहुत सारे गाने पसंद है तो आप बॉलीवुड मूवीज ही देखिए। और रही बात मेरी, तो जिस तरीके से मेहनत मैं अपने 1.5 मिलियन वाले चैनल पर करता था, तो वैसे ही इस 15,000 वाले पर भी करता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को एंटरटेन करना, लेकिन आपका काम है हम क्रिएटर्स को सपोर्ट करना। तो मैं बड़े ही दुख से गुजर रहा हूँ, तो छोटी सी मदद कर दीजिए कि जाते जाते लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि वापस से अपनी डूबी हुई क्रेडिबिलिटी को हासिल कर पाऊं। ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।